बर्गर मैंने इसलिए खाया और अभी हम फ्री इसलिए बैठे हुए हैं क्योंकि कल आता था ये 2 लेती थी और अपने रूम का दरवाजा बंद कर दिया कि और ये वो छली वाले अंकल है ना कि जो मैं मतलब बस आखिरी देगा ना हाँ 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 अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माई चैनल। आज मैंने इतना लेट व्लॉग स्टार्ट किया ना, अभी मैंने लिया छली और ये वो छली वाले अंकल है ना कि जो मैं मतलब जब मैं इधर थी शादी से पहले तो इस छली वाली ने तो मेरी मम्मा को इतना रुलाया है। पता है क्या हुआ था कि जब मेरी शादी हो गई थी तो मैं इनसे बहुत छली लेती थी ना, मतलब रोज़ कॉलेज में भी खाती थी, जब भी आते थे तभी मैं इनसे लेती थी ना। तो जब मेरी शादी हो गई तब भी ये रोज़ आते थे तो मम्मा ना इनकी आवाज़ सुन के ना मम्मा इतना रोती थी। फिर एक दिन क्या हुआ, मेरी खाला निकली और खाला ने मेरे खाला ने बोला खबरदार अगर तुम्हें मैं इस गली में देखूं जो तुमसे लेती थी उसकी शादी हो गई और उसकी माँ तुम्हारी आवाज़ सुन के ना सारा दिन रोती रहती है और फिर इस गली में मत आना। वो कितने टाइम तक इस गली में नहीं आते थे, है ना कश्माला? वो नहीं आते थे। तो मतलब इन काफ़ी अच्छी गपशप है हमारी, गपशप तो नहीं लेकिन मतलब क्या कहते हैं, मतलब हमें जानते हैं ना, तो मैं हमेशा इस बहुत अच्छे अंकल है ना। तो अभी हम खाते हैं छली, बस मम्मा प्याज आ रही है, इतनी मैं खुश हूँ ना कि मैं क्या बताऊँ। अच्छा जी गाइस, तो छली शली हमने खा ली है। और कश्माला तुम क्या कह रही थी? इसकी जब शादी नहीं हुई थी छली वाला आता था ये 2 लेती थी और अपने रूम का दरवाजा बंद कर दिया अकेले खाती थी और मैं और मशहूर कहती थी हमें नहीं देती थी, लेके भी नहीं देती थी। मैं दीवानी हूँ छली की, ठीक है। अभी मैं 3-4 मैं आराम से खा लेती, लेकिन अभी हमने खाना खाया है तो इसलिए बस मैंने इधर दो ना, ये देखें ये कैसे तुमने चूहे की तरह खाया है। तो बस अभी हम मम्मा का इंतजार कर रहे हैं। और छली मुझे बहुत पसंद है यार, मतलब बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जिन्हें छली ना पसंद, तो मुझे तो छली बहुत ज्यादा पसंद। रेत वाली मुझे नहीं पसंद, इसे रेत वाली नहीं पसंद, मुझे तो रेत वाली भी अच्छी लगती है। और अभी मैंने फिर अच्छा खूब सारा मैंने ऑयल लगाया है और अभी हम आलू के पराठे बनाएंगे। नहीं खफा बिल्कुल भी मत होना, मैं नहीं बना रही, इन्होंने तो बस गपशप बनाई हुई है जब से मैं आई हूँ। ये बनाओ वो बनाओ, क्यों खैर तो है बनाए। बहुत लंबा काम है बड़ा। आप लोगों ने भी तंग आ जाना है कि आप लोग कितनी मैक्रोनीस खाते हो। हम बहुत ज़्यादा खाते हैं, बहुत शौकीन है। मैं रोज़ खाऊं मैं नहीं तंग होती। तो अभी देखते हैं कि आलू के पराठे बनाए कि ना बनाए, ज़रा लंबा काम है बड़ा। आलू बॉयल होंगे फिर कुछ माला बनाए। देखते हैं अगर मूड बना तो बना लेंगे, अदरवाइज सॉरी। बस मम्मा रास्ते में क्या पता मम्मा हमारे लिए कुछ लेके आए। नहीं क्यों? रात को जो हमने बर्गर खाए थे ना, ओ हो इतने कोई स्पाइसी बर्गर थे, है ना कश्माला? इसने फिर भी पूरा खाया था। मैंने आधा खाया था। पूरा बर्गर मैंने इसलिए खाया पूरा बर्गर मैंने इसलिए खाया क्योंकि मुझे भूख लगी हुई थी और मैं वैसे भी जंक मैं किसी सूरत नहीं छोड़ती। भूख लगी थी लेकिन फिर भी मैं इतना स्पाइसी नहीं खा सकती। बहुत स्पाइसी था। मैंने उन्हें बोला था कि भाई जरा स्पाइसी हो ना, उन्होंने भी ऐसा कोई स्पाइसी बनाया था ना। इसने उस आदमी से गुस्से में बात किया, उसने जिद से और ज्यादा स्पाइसी किया। हाँ मेरी ना उनसे थोड़ी सी बहस कह ले, बहस तो नहीं लेकिन बहुत ही रूड से कोई अंकल थे ना, तो मैंने उन्हें बोला, मतलब वो बिल्कुल सही तरीके से बात ही नहीं कर रहे थे, मुझे भी गुस्सा आया। तो मैंने बोला अंकल आपको ज़रा चाहिए कि कस्टमर से ज़रा ना अच्छे वे में आप बात करें और ये वो ना। तो उन्होंने ज़िद में आके ना सही बर्गर्स ख़राब करके हमें दिए। मतलब मज़े के थे लेकिन बहुत मिर्चें थी, बहुत ज़्यादा मिर्चें थी। खैर फिर वो अंकल ने मुझे मासरत भी किया कि बेटा बस काम इतना होता है और इस टाइम हम बहुत बिल्कुल फेडअप हुए होते हैं ये वो। मैंने कहा नहीं अंकल आप बड़े, आप सॉरी नहीं करिए और वो ना बस ठीक है। मैंने कहा हमें भी बहुत भूख लगी हुई थी हमें भी बहुत भूख लगी हुई थी ना, बस वो हमने खा ली। फिर सुबह उठते साथ जैसे ही इसकी आँख और मज़े की, अभी तो इतनी बातें करी है, मज़े की बात ये जैसे इसकी सुबह आंख खोली है ना, पता है इसने क्या बोला है? भाई काश पलवशा में बर्गर खा, इसने आधा सलमान को दे दिया ना भाई को। तो सुबह कहती हाय काश मैं उसको ना देती और अभी मैं खाती ना। हाँ तुमने सुबह ये नहीं बोला था? भूख लगी थी इसलिए। हाँ सुबह उठते साथ हमें जो भूख लगती है ना, क्योंकि हम बहुत भूखे क्योंकि ना मतलब नाश्ता हम करते नहीं, उठते साथ डायरेक्ट हम लंच करते हैं। नाश्ते के टाइम पे हम उठे भी नहीं होते ना, मतलब 12 बजे मैं उठ रही हूँ इन दिनों और बस नमाज पढ़ के ऐसी लेटी रहती हूँ। नींद तो मुझे उस तरह आती नहीं है, लेकिन बेड से मैं बाकायदा तौर पे आगाज़ मैं 12 बजे करती हूँ। तो मम्मा ने हांडी वगैरह बनाई हुई होती है, तो
हम डायरेक्ट खाना ही खाते हैं। अभी तो 2 दिनों से मम्मा को हार्ट में थी, तो बस अभी आने वाली हैं और हम बड़े खुश हैं, क्योंकि वैसे ना बड़ी खामोशी होती है घर में। बस मैं और कश्माल इसी रूम में बैठे होते हैं, कभी बातें, कभी क्या है ना। हाँ नहीं कहते, जी कहते हैं। और अभी हम फ्री इसलिए बैठे हुए हैं क्योंकि कुछ बनाना तो है नहीं। बाबा ने सुबह चने बना लिए थे। उस दिन मैंने क्या बनाया था कश्माला, जब मैंने मिक्स वेजिटेबल बनाया था ना तो मैं सबको मतलब बहुत अच्छा लगा था ना। लेकिन फिर अगले दिन बाबा जी कहते नहीं खैर है, मैं खुद बना लेता हूँ ना, तुम मत उठा करो ये वो। तो उस दिन भी जब मैंने उन्हें सुबह नाश्ता बना के दिया, तो आज फिर मैं सुबह 9 बजे मैं उठी ना, मतलब सोई हुई तो मैं नहीं होती, लेट ही होती। मैंने कहा बाबा नाश्ता, तो कहते हैं नहीं बस सो जाओ, वापस से ना सो जाओ। मैंने कर लिया नाश्ता, खुद बाबा ने कर लिया था। तो बस चने भी उन्होंने बनाए हैं, खुद हम सोए हुए थे कि हम उठे, तो बाबा ने चने वगैरह बनाए हुए थे और बहुत मज़े के बनाते हैं बाबा, बहुत ज़्यादा। कश्माला कैसे थे? मज़े के थे बहुत। जबकि मुझे चने बिल्कुल भी नहीं पसंद, मतलब ऐसे मैं खा लेती हूँ लेकिन उस तरह मुझे ना शौक से मैं नहीं खाती, लेकिन बहुत मज़े थे। साथ में चटनी, सलाद, ईच एंड एवरीथिंग, सब कुछ तैयार, अचार तो बस हम उठते साथ हमने खाना खा लिया था। उसके बाद बस इधर ही उधर फिर मैंने अच्छा खूब सारा मैंने ऑयल लगाया। तो जी गाइस अभी हम इधर बैठे हैं, हीटर एंजॉय कर रहे हैं और अब तक मम्मा नहीं आई हुई और हमें इतना डर लग रहा है ना कि 100 दरवाजे 2 दरवाजे सामने के हमने बंद कर दिए हैं। इस कश्माला ने मुझे इतना डराया ना। कश्माला स्टोरी सुनाओ अब मेरे व्यूअर्स को। कौन सी वाली? वो जो तुम कहती हो कि एक औरत है। हाँ एक है, कहती है इस घर में एक औरत है, अब हमें ये डराती है। मुझे कान में कुछ बोला भी था। कहती है मुझे कान में कुछ बोला भी था इसने, और रियलिटी है, मतलब इतना रो रही थी ना। क्या बोला था? रात के 2 बजे इसके कान में बोलती है क्या? मेरी तबीयत खराब थी, बहुत तेज बुखार था मुझे और मैं सो रही थी, मशल भी आई हुई थी और थोड़ी सी मेरी आंख लगी है साइड पे, साइड चेंज करके सो रही थी मैं, और मेरे कान में अचानक बोला कि रो नहीं, ठीक हो जाओगी। हाँ, और मतलब ये सही सीरियस ये बात कर रही है ना, और इतना ये रो रही थी ना। और इस वाक़ये के बाद तो ये और रोने लग गई और मैं ड्राइंग रूम में बात कर रही थी हस्बैंड से। मैंने जो छलांगे मार के मैं आई ना इसने कहा मशल इसको छोड़ के चली गई। हाँ मशल, इसने हमें बात की ना, मशल भी कमरे से बाहर, मैं तो वैसे भी ड्राइंग रूम में बात कर रही थी। बस वो रात हम पे क्या, मम्मा भी उठी थी, बाबा भी। हाँ मम्मा बाबा भी उठ गए थे। बस सुफल्ला वो जो रात हम पे गुजरी थी ना, तो इसलिए अभी हम इतना डर रहे हैं ना। ये दरवाज़ा भी हमने बंद किया है, उधर ड्राइंग रूम का दरवाज़ा भी हमने बंद किया। बस मम्मा कहती है मैं पहुंचने वाली हूँ, तो मम्मा आए तो देखते हैं क्या करना है। तो मैं लेके आऊँ? नहीं। क्यों? नहीं। क्यों? वो कौन सी मूवी है जिसमें चौकीदार वो हाँ वो भूत बंगले का चौकीदार, वो टोपी इसने इस टाइम टोपी पहनी हुई है ना, और वो स्टॉलर भी लिए हुए अजीब किस्म का ना, तो कहती है जैसे वो भूत बंगले का चौकीदार और जी मम्मा आ गई थी और मम्मा इधर कहती है, मम्मा कश्माला को कहती है मैंने काली को नहीं छुआ तो इधर मम्मा कश्माला से मिल रही थी। मुझे इतनी हंसी आई है ना, हम प्यार से कश्माला को कभी काली कहते हैं, कभी हम क्या कहते हैं, ये बहनों का ना चलता रहता है, तो इस पर कोई वो नहीं होता। तो बस इधर मेरी आदत है कि जब मम्मा बाहर से हैं तो मैं चीज़ें देखती हूँ कि मम्मा क्या लेके आई हैं क्या नहीं लेके आई। तो इधर बस मैं वही कर रही थी। तो मम्मा ने इधर मुझे कुछ बोला कि ये चीज़ निकाल दो, तो शायद हाँ ये टिशू रोल वगैरह, और नहीं सॉरी ये शर्ट्स थी भाई के लिए लेके आई हुई थी, और ये मम्मा कुछ चीज़ें लेके आई थी टिशू, और ये मम्मा की मेडिसिन्स, और ये कुहाड़ से मम्मा लेके आई थी साग, और वो जी है अमरूद। ये मम्मा लेके आई हैं भाई के लिए कुछ शर्ट्स, और पीछे मम्मा मेरी रो रही हैं, और इनमें से एक मेरी है। रो इसलिए रही है कि वो छोटी बहन से मिलके आई है ना, तो मम्मा हमसे जब भी मिलती है तो ऐसे रोती हैं जैसे हमारी दोबारा रुखसती हो रही है। अब उसके लिए हमें गुस्सा आ रहा है कि तो मम्मा के साथ आ जाती तो चले जी व्लॉग को करती हूँ एंड। और ये मम्मा अचार भी लेके आई थी, कोहाट का हमारा बड़े मज़े का अचार होता है, तो एक डब्बा मैंने भी मम्मा से मंगवाया था। मिलूँगी नेक्स्ट व्लॉग में, अपना बहुत ख्याल रखें। टिल देन अल्लाह हाफिज़ जी, बाय बाय।